सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी बोर्ड्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड वाला स्टूडेंट कैसे एमएसटी सीटी में अच्छे मार्क्स ला सकता है, कौन सी उसको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कौन सी ट्रिक्स उसको यूज करनी चाहिए, कौन से स्टेप्स उसको लेनी चाहिए। मतलब एक कंप्लीट रोड मैप फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स टू क्रैक एमएसटी सीटी। ठीक है, ऐसा ही हमने बोर्ड स्टूडेंट टू क्रैक नीट ऐसा हमने एक वीडियो डाला है, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो बोर्ड को जो स्टूडेंट बोर्ड का पढ़ाई कर रहा है उसको क्या कितना पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से बुक्स यूज करनी चाहिए, कौन से स्टेप्स अपनाने चाहिए, वो सारा कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखो, अगर बात करें बोर्ड एग्जाम की तो यहाँ पे आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो अच्छे परसेंटेज लाने हैं। लेकिन जो ये एग्जाम होती है ये होती है थ्योरी, और जो एमएसटी सीटी है यहाँ पे आपको अच्छा परसेंटाइल लाना है। और ये जो एग्जाम होती है वो होती है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। एमसीक्यू मतलब आपको होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको एक अच्छा करेक्ट सा जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा है बोर्ड के अंदर एमएसटी सीटी के अंदर। अभी मान लेते हैं कि ऐसा स्टूडेंट है जो बोर्ड्स के अंदर है, जो एमएसटी सीटी के अंदर अच्छे मार्क्स ला के आगे एडमिशन लेना चाहता है अच्छे कॉलेज के अंदर। तो उसको सबसे पहले एक बात करनी पड़ेगी और वो है लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स उसको डाउनलोड करने पड़ेंगे। लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे कि एक योद्धा होता है जो लड़ाई करते समय जो शत्रु होता है उसका पढ़ाई करता है सबसे पहले कि वो कैसा है, उसके पास कितनी सेना है, क्या है, कैसे करता है। तो वैसे ही हमको अपना जो टारगेट है जो कि एमएसटी सीटी है उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा पेपर होता है, कितने आवर का होता है, कितना समय मिलता है, एक क्वेश्चन को कितना समय मिलता है, सारा कुछ डिस्कस कर लो। लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, उसके जेरोक्स निकालो और सामने रख दो, उसकी पहली पढ़ाई करो। ठीक है, ये पहली स्टेप आपकी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी स्टेप की अगर बात करें तो दूसरी स्टेप आपकी होनी चाहिए वो है कंप्लीट फोकस ऑन बोर्ड्स। ठीक है, कंप्लीट फोकस जो रहेगा वो आपका बोर्ड्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कंप्लीट फोकस आपको बोर्ड्स के ऊपर करना है। क्योंकि जो एमएसटी सीटी है उसके अंदर सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बोर्ड से आते हैं। जो कोर है, जो बेसिक है, वो है बोर्ड की किताब। बोर्ड्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का ये जो सारे बुक्स आपको दिए गए हैं ये बेसिक है, ये कोर है, इसके अंदर से ही सब कुछ आएगा। मतलब आपको नीट एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, बोर्ड्स के बुक। सो कंप्लीट फोकस आपका होना चाहिए बोर्ड्स के ऊपर जब आप एमएसटी सीटी क्रैक करते हो या फिर करना चाहते हो तब। ठीक है, तो बोर्ड्स में हम सारे किताब सबसे पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ने के समय आपको क्या करना पड़ता है, फोकस ऑन कंसेप्ट। देखो, जिसका कंसेप्ट अच्छा है वही एमएसटी सीटी में अच्छे परसेंटेज ला सकता है। ओके, सो विदाउट कंसेप्ट आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो बोर्ड के अंदर। चलो, थ्योरी में आपने रट्टा मार लिया, लिख दिया, लेकिन ऐसा एमएसटी सीटी में नहीं होगा। एमएसटी सीटी में प्रॉपर कंसेप्ट होने चाहिए, प्रॉपर कंसेप्ट होंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर बायो की बात करें तो देखो, बायोलॉजी में आपको 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है। ओके, 100 मार्क का 100 क्वेश्चन आपको होते हैं, जिसके अंदर अगर आपको 100 मार्क्स अगर लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले जो आपको चीजें करनी पड़ेंगी वो है रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ आवर बोर्ड। ओके, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो अपनी बोर्ड की है उसके आपको ईच एंड एवरी लाइन पढ़ना पड़ेगा। रीड ईच एंड एवरी लाइन, क्योंकि बायो में अगर बात करें तो जो आपके बुक्स है बोर्ड्स के उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बोर्ड बायो के अंदर बात करें तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 98% जो क्वेश्चन है, 99% वो बोर्ड्स के बुक में से ही आएंगे। तो आपको बायोलॉजी में क्या करना पड़ेगा, पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आवर बोर्ड टेक्स्ट बुक एंड प्रैक्टिस एमसीक्यू। डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला तो बेसिक चीज है, आपको बोर्ड के बहुत किताब अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, वो सारी चीजें। तो बायो में आपको समझ में आ गया क्या काम करना है। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपको क्या आता है, 50 मार्क का ये पेपर होता है फिजिक्स का। ठीक है, तो 50 मार्क का आपका पेपर है। तो ये 50 मार्क के अंदर, तो 50 मार्क के अंदर फिर क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर। किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स के ऊपर। उसके बाद आपको लॉग टेबल के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, लॉग टेबल के ऊपर। क्योंकि देखो, बायो में अच्छे मार्क्स आसान से आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे थ्योरी होता है, कंसेप्ट और थ्योरी कर लिया, काम हो गया। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा नहीं, वहाँ पे न्यूमेरिकल्स है। जिसको न्यूमेरिकल्स आ गया उसने फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा परसेंटाइल ला लिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपको कितने मार्क का है, 50 मार्क का। और नियर अबाउट 35 to 38 जो मार्क्स है वो आपको कौन देता है, न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने न्यूमेरिकल्स कर लिए उसको समझ लो सब आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर।
ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला आपको रीड करने पड़ेंगे अच्छे से, और उसके बाद आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। कन्वर्जन मतलब क्या, कोई सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ओके, वो सारी चीजें, वो वैल्यूज। उसके बाद लास्ट में आपको आना चाहिए कैलकुलेशन, ओके। सो ये जो एमएसटीसीटी एग्जाम है वो आप दो ग्रुप के अंदर दे सकते हो, आपको पता होगा, एक है पीसीबी ग्रुप, दूसरा है पीसीएम ग्रुप। तो पीसीबी जिसका ग्रुप है उसको बायो रहेगा, फिजिक्स रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स है वो पीसीएम, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो की जगह पे मैथ, या फिर आप चारों सब्जेक्ट में भी ये एग्जाम दे सकते हो। तो आपको फिजिक्स समझ में आ गया, बायो में आपको क्या करना है वो भी समझ में आ गया। अभी केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको 50 मार्क का अगेन ये पेपर होता है। इसके अंदर आपको रिएक्शन के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस करना है? रिएक्शंस। उसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल के ऊपर फोकस करना है, ओके। सो पीरियोडिक टेबल, एंड देन द थर्ड वन इज द न्यूमेरिकल। अगेन न्यूमेरिकल भी केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। रिएक्शंस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पीरियोडिक टेबल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीन अगर आपने कंटेंट आपका तगड़ा बना लिया तो आपका अच्छा स्कोर आना तय है एमएसटी सीईटी केमिस्ट्री के अंदर। सो बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में सिमिलरली है, फॉर्मूलेज आपको रन करने पड़ेंगे, पूर्ण सारी चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपका स्कोर आएगा। तो अभी तीसरी बात, हमने क्या किया, फोकस किया पूरा बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के सारे जो किताब है वो लाइन टू लाइन पढ़ लिए। उसके बाद हमने क्या किया कि बायो में एक टारगेट रखा, उसके अकॉर्डिंग काम किया, फिजिक्स में एक टारगेट रखा, उसके अकॉर्डिंग काम किया, केमिस्ट्री में भी और मैथ में भी। अब आपको एमसीक्यू के बुक्स कौन से लेने हैं वो बताता हूं, ओके। सो जो बुक्स रहेंगे एमसीक्यू के आपको प्रैक्टिस के लिए, वो आपको लेने हैं टारगेट पब्लिकेशन। बहुत सारे पब्लिकेशन है वैसे, टारगेट पब्लिकेशंस का ट्रम्प नाम का बुक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो आप यूज़ कर सकते हो। नवनीत का भी यूज़ कर सकते हो, अरियंत पब्लिकेशन का, मार्वेल का यूज़ कर सकते हो आप, आदित्य पब्लिकेशन का भी बुक्स यूज़ कर सकते हो। सो जो बुक्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, और इसके अंदर पीवाईक्यू होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उसके अंदर होनी चाहिए, वो बुक के अंदर, वो आप ध्यान में रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो एमसीक्यू है वो नियर अबाउट सेम ही होंगे, कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा, अलग अलग बुक्स के अंदर थोड़े अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, टारगेट बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो टारगेट आप यूज कर सकते हो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है एग्जाम से पहले ही, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से पहले ही मतलब क्या, अगर आपने बोर्ड में ये टॉपिक पढ़ा है तो उसके ऊपर कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस पेपर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो उसके बाद आपको करना पड़ेगा 4 नंबर का पॉइंट, जो कि है मेक वेरी शॉर्ट एंड कंसेप्चुअल नोट्स। आपको नोट्स बनाने हैं, लेकिन नोट्स कैसे होने चाहिए, वेरी शॉर्ट एंड कंसेप्चुअल। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो कौन से फॉर्मेट में है, एमसीक्यू में। आपको थ्योरी थोड़ी लिखना है बड़ा बड़ा एमएसटी सीटी में, एमसीक्यू लिखना है, एमसीक्यू आपको चूज करना है। तो इसके लिए कंसेप्ट चाहिए होता है, और कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। क्योंकि लॉन्ग बनाओगे तो उसको रीड करने के लिए समझ आएगा, शॉर्ट में ही वहां पे चीजें लिख दो ताकि आपको समझ में आ जाए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना भी शॉर्ट मत लिखो कि कुछ समझ में ना आए, ठीक है। सो ये 4th नंबर का पॉइंट। 5वां नंबर का पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम। आपको इंफॉर्मेशन लेना है, कहाँ से लेना है, यूट्यूब चैनल। जितने भी सारे यूट्यूब चैनल्स है जो आपको एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे उसको सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा नहीं लगता है, और वहां से उठाओ अच्छी अच्छी चीजें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पे नोट्स आपको मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, आपको क्यूजेस मिलेंगे, वो सब चीज़ें ले लो। वीडियो लेक्चर्स देखो, आप जितने भी वीडियो लेक्चर्स है वो सारे देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके बाद नोट्स के पीडीएफ आप ले लो, रेडीमेड अगर नोट्स है तो वो नोट्स के पीडीएफ ले लो, उसकी जेरॉक्स निकाल लो, लेकिन आप खुद की अगर बनाओगे तो वो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, और ये रहेगा आपका 5वां पॉइंट। और उसके बाद 2 चीज़ें मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क, ठीक है। तो हार्ड वर्क आपको करना है, और दूसरा है कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें अगर आपने कर ली तो समझ लो कि आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, एमएसटी सीईटी एग्जाम क्रैक आपकी हो गई, अच्छे परसेंटेज आपको आ गए, ठीक है। सो आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि एक दिन आप कुछ ना कुछ बन सको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कैसा आपका रोड मैप रहेगा। बहुत ही सिंपल रोड मैप है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स मैंने इसको बनाया नहीं, सिंपल में है। पता है सबको कि ये काम करना है, लेकिन वो करता नहीं है, ठीक है। सो वही डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और एक फेलियर स्टूडेंट्स के अंदर, जो वो कंटिन्यूसली वो काम को करता है। अगर आप इस काम को अगर कंटिन्यूसली करोगे, प्रॉपर करोगे, तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा, और मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये फॉलो करेंगे।
इसी के साथ ही साथ ये वीडियो में यहीं पे रुकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।